भीष्म नहीं चाहते थे परिवार का बिखराव हो, कृष्ण नहीं चाहते थे एक युग की समाप्ति हो, धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे राज पतन हो, द्रौपदी नहीं चाहती थी वीर हरण हो। इसके बावजूद वह सब कुछ हुआ जो नहीं होना। दोस्तों, साल था 1947 का और तारीख थी 14 अगस्त। समय हो रहा था 11:55 और स्थान था संसद सेंट्रल हॉल, नई दिल्ली, और आवाज थी जवाहरलाल नेहरू की। Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, उस दिन दिल्ली के बादल गरज गरज कर खूब बरसे। इतनी बारिश के बावजूद संसद के बाहर लोगों की लंबी चौड़ी लाइनें लगी थीं। दूसरे दिन सुबह सुबह दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में आजाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। साथ ही वंदे मातरम की आवाज से पूरी दिल्ली गूंज उठी और इस गूंज के पीछे कई दर्द छुपे हुए थे। पंजाब के कई इलाकों में लोग अपना सामान बांध रहे थे। लोग अपना घर, अपना आंगन, अपनी गलियां, अपने बाजार, अपनी खेत, सब कुछ छोड़कर एक नए सवेरे की तलाश में बस चलते जा रहे थे। जैसे ही ट्रेन थोड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़ रही थी, वैसे वैसे कुछ लोग अपनी नंगी तलवारें लेकर ट्रेन में हिंदुओं और सिखों को भेड़ बकरियों की तरह काट रहे थे। 15 अगस्त 1947 दोपहर पाकिस्तान से जम्मू ट्रेन जैसे ही अमृतसर पहुंचती है तो नजारा इतना भयानक था कि लोगों की रूह कांप उठती है। ट्रेन में एक के ऊपर एक लाशें भरी हुई थी। उस महीने में सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां चलती फिरती शमशान में तब्दील हो चुकी थी। 17 अगस्त 1947 को यानी बंटवारे के 2 दिन बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस पहुंचते हैं और रेडक्लिफ द्वारा बनाया गया बंटवारे के बाद का नक्शा नेहरू को सौंप देते हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के बंटवारे की नौबत आ गई, जहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ सैकड़ों सालों से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वहाँ आपस में इतनी नफरत आखिर क्यों पैदा हो गई? तो आइए जानते हैं इन्हीं सवालों को आज के इस वीडियो में। अंग्रेजों ने हमेशा से ही फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाया था। इससे वे लोगों को धर्म के आधार पर बांटने में सफल हो जाया करते थे। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं में नफरत फैलाती थीं तो कुछ मुसलमानों में, और उनकी ये चाल कामयाब होती रही। और 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं से इसलिए डरने लगे क्योंकि हिंदू संख्या में ज्यादा थे। इससे हुआ ये कि जब भी भारत में आजादी के लिए आवाज उठाई जाती थी तो दोनों गुटों के नेताओं की आपस में होड़ मची रहती थी। अब मुसलमानों को लगा कि हिंदू संख्या में ज्यादा हैं और उनको अपनी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस जैसी मंच और उनके नेताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो मुसलमानों को लगा क्यों न एक ऐसी ही संस्था की स्थापना की जाए जिससे मुसलमानों को भी एक मंच प्राप्त हो सके। और कुछ ही समय बाद सन 1906 में बांग्लादेश के ढाका शहर में जन्म होता है मुस्लिम लीग का। अब मुसलमान अपनी मांगे इसी मुस्लिम लीग के द्वारा रखा करते थे। साल था 1930 का और मुस्लिम लीग का सम्मेलन चल रहा था और उस सम्मेलन में भाषण दे रहे थे प्रसिद्ध उर्दू के कवि शायर मोहम्मद इकबाल। इन्होंने ही अपने भाषण में सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राज्य बनाए जाने की बात कही थी। उसके 10 साल बाद सन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुसलमानों के लिए अलग राज्य बनाए जाने की बात कही। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 1946 में कलकत्ता में भीषण दंगे किए जिसमें लगभग 5000 लोग मारे जाते हैं। लीग ने इसे सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करके भारत का बंटवारा किया जाता है और 14 अगस्त को एक नए देश पाकिस्तान का जन्म होता है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 रात को मनाता है, क्योंकि उस दिन
समय हो रहा था रात के 11:55 और पाकिस्तान के समय के अनुसार वहां 12 बज चुके थे और भारतीय समय के अनुसार 11:55 हुआ था। इसलिए पाकिस्तान में तो 14 अगस्त हो रहा था और भारत में 15 अगस्त हो चुका था और 15 अगस्त को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों, लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर बार देश बदलने को मजबूर हो गए। 5 से 10 लाख लोग जान से मारे गए। हजारों महिलाओं को अगवा करके उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जमीन के साथ साथ और भी बहुत सी चीजों का बंटवारा किया गया। बंटवारे के समय भारत में 33 करोड़ हिंदू और 6 करोड़ मुसलमान थे। बंटवारे जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले पैसा बांटा गया और भारत की कुल संपत्ति का 17.5% यानी 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया गया। 1/3 सेना पाकिस्तान को दे दी गई। जिन्ना की गद्दारी के कारण 17.5% मुसलमानों को जमीन का 30% हिस्सा देना पड़ा। इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक चीज की कभी मांग नहीं की, वो थी शराब। चूंकि इस्लाम में शराब हराम बताई गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।